पति को संभोग करते हुए देखते हैं। बाल हृदय है, बुराई मन में प्रवेश कर गई। बुराई हमेशा नेत्रों से प्रवेश करती है, हमेशा याद रखना। नजर बिगड़ी, कहते ना कि आपकी नजर खराब है, सामने वाला खराब नहीं, आपकी नजर खराब है, आपकी नजर में गलती है, इसीलिए बात कही जाती है आपकी नजर अच्छी नहीं है। तो कहा जाता है कि अगर नजर बिगड़ी मन बिगड़ा, फिर मन में ख्याल आते हैं। तो नजर बिगड़ी मन बिगड़ा, मन बिगड़ा चरित्र बिगड़ा। मन में इच्छाएं आएंगी तो इच्छा को पूरे करने आप जाएंगे ही जाएंगे। तो नजर बिगड़ी मन बिगड़ा, मन बिगड़ा चरित्र बिगड़ा, और चरित्र बिगड़ा तो जीवन बिगड़ गया। चरित्र अगर बिगड़ गया तो फिर जीवन सही रास्ते पर नहीं चल सकता। फिर हम हर रास्ते में कोई ना कोई गलत कार्य करेंगे, चाहे वो काम का रास्ता हो, परिवार का रास्ता हो, रिश्ते निभाने का रास्ता हो, हर चीज में हम कोई ना कोई गलत रास्ता ही अपनाएंगे अगर चरित्र अच्छा नहीं है। तो बुराई मन में प्रवेश कर गई। अब एक बुराई अगर आ जाए, एक अवगुण आ जाए, तो अपने भाई बंधुओं को बुला ही लेते हैं। अब एक बुराई आई, उसने वो दृश्य देखा, वो दृश्य, अब उसके लिए वो नशा करने लगे, मदिरा पान। लेकिन ये सब करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे पिता से नहीं मांग सकते, तो वो चोरी करने लगे। कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो गई। अब पूरी आजादी, अब किसी से कोई डर नहीं, चोरियां डकैतियां बन रही है। बड़ा सा महल खड़ा किया, कितनी रानियां हैं, पत्नियां हैं, सब साथ रहते हैं। उसी नगरी में 100 वर्षों की तपस्या कर कर एक संत उठते हैं। उन्होंने गांव वालों से कहा कि किसी ब्राह्मण का घर है क्या यहाँ पर, क्योंकि मुझे एक रात बितानी है। तपस्या कर कर उठे, ब्राह्मण के घर ही में रात बिता सकता हूँ। सबने कहा घर तो है, पर वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। पिता जब तक थे तब तक घर थोड़ा सही था, पर अब ऋषि ने कहा मुझे क्या करना है उस व्यक्ति से, मुझे तो बस एक ब्राह्मण के घर रात बितानी है, कल सुबह फिर कहीं निकल जाना है। अब इतना बड़ा महल है, इतने कमरे हैं, अजामिल ने एक कमरा दे दिया, एक कमरे में रात आप रह लो। आज एक ही रात है, वो संत तो उसका भगवान का नाम जप करने में बिता रहे हैं और अजामिल उसे गलत कार्यों में बिता रहे हैं। संत ने उसी रात में सब कुछ समझ लिया, कौन है ये, इसने क्या किया जीवन भर, कैसे क्या हुआ। सुबह उठते हैं, जाने लगते हैं। संत ने कहा कि तुमने मेरी सहायता करी, कुछ वरदान चाहते हो तो? उसने कहा सब है मेरे पास, आप जाइए। ठीक है, एक और काम करोगे मेरा? क्या काम? बोले तुम्हारी पत्नी अभी गर्भवती है। बोले हाँ। बोले उससे 10वां गर्भ है। बोले हाँ। तो बोले उससे जो बालक होगा ना, उसका नाम तुम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। उसने कहा ठीक है, और उसने जो वचन दिया था वही किया। जब उसके बालक होता है, उसने बालक का नाम नारायण रखा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि वो भगवान से नफरत करता था, भले ही पूजा नहीं करता था, पर नफरत नहीं, तो उसे नारायण नाम रखने में कोई झिझक नहीं हो रही थी, उसने रख दिया नाम। अब क्योंकि घर का सबसे छोटा बालक है, उसमें प्रेम बहुत ज्यादा है, तो अब अजामिल के मुख में हर वक्त एक ही नाम, नारायण। इधर आना, नारायण कहाँ गया, नारायण को भोजन कराना, नारायण को उठाना, नारायण को घुमाना, नारायण के लिए कपड़े लाना, नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण। उसके मुख में एक ही नाम रहता दिन भर। समय बीतता है, अंत समय आता है, अंत समय यमराज आते हैं, खींच कर लाने लगते हैं यम के दूत। अब उनको देखकर वो डर गया, और डर के मारे उसने क्या चिल्लाया, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। और नारायण नाम सुनते ही भगवान उठते हैं। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा कि जाओ देखो, उसकी सहायता करो, कौन चिल्ला रहा है, मेरी आवाज कर रहा है। भगवान के पार्षद जाते हैं। अब यम के दूत भगवान के पार्षदों को देखकर भाग गए। यमराज भगवान के पास आकर कहते हैं कि अगर आपके किसी भक्त का अंत समय हो, मैं नहीं जाता, लेकिन इतने पापी के लिए आपके पार्षद आए। भगवान कहते हैं पापी हो कि पुण्य करने वाला हो, तुम्हें अच्छे से पता है अंत समय में अगर वो मेरा नाम ले ले तो वो नरक लोक नहीं जाता। बोलिए भक्त भगवान की।
अरे यमराज ने कहा प्रभु वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहते पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, वो नाम तो मेरा ही ले रहा था। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे नाम भगवान के नामों पर रखते थे, क्योंकि दिन भर कोई पूजा पाठ नहीं करता। कौन है यहाँ पर जो दिन भर भगवान का नाम लेता रहता है? कोई नहीं लेता। सुबह पूजा किए, शाम को पूजा किए, दिन में कार्य में लगे हैं। पर बच्चों के नाम हम दिन भर लेते रहते हैं। कभी बुला रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं, तो बार बार मुख से भगवान का नाम निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर के बच्चों के नाम भगवान के नामों पर। और ठाकुर जी के तो इतने सुंदर सुंदर नाम हैं, कोई बोल ही नहीं सकता उनके नामों को देख करके भाई ये पुराने हैं या वैसे। इतने नाम हैं उनके, जो नाम चाहो वो नाम रख सकते हैं। और देखिए ये सब क्या है? ये सब भगवान के तरीके हैं भक्त को अपने पास बुलाने के लिए। एक बात बताइए, यहाँ पे कई माताएं बैठी होंगी जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। कई बार घर में जब झगड़ा हो जाए या पति से झगड़ा या कोई भी झगड़े, तो उसका गुस्सा बच्चों पर उतरता है। कई बार ऐसा होता है, कहीं और का गुस्सा बच्चों पर ही उतरता है। तो कोई छोटे से बच्चे को ज्यादा ही डांट दिया या गलती से कभी हाथ भी उठा दिया। अब क्योंकि वो छोटा है, समझदार तो समझ जाएगा कि भाई गुस्से में थे इसलिए, पर जो नादान है वो फिर आपसे डर जाता है, आपके पास नहीं आना चाहता। तो आप उनको अपने पास कैसे बुलाते हैं? बच्चा आपसे डर गया, आपसे दूर भाग रहा है, तो आप कैसे बुलाओगे अपने पास उसे? बताओ। लालच। अब बच्चे को लालच देंगे, कैसा? चॉकलेट दो, आइसक्रीम खिलाऊं, बाहर घुमाने लेकर जाऊं, अब नहीं डांटा, मेरे पास आ तो सही। तो अब लालच देते हैं, तब जाकर वो आपके पास आता है। तो ये सब भगवान के लालच है। अब देखिए सांसारिक लालच वो आपको दे नहीं सकते, धन इत्यादि, ये सब तो हम खुद ही कमा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। भगवान खुद ने कहा कर्म करो, उसका फल अपने आप मिल जाएगा। पर हमारे हाथों में जो चीजें नहीं है, भगवान उसका लालच देते हैं। भगवान कहते पाप खत्म कर दूंगा, नरक लोक नहीं जाने मिलेगा, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल। अरे मेरे पास आ तो सही। भगवान आपको अपने पास बुलाते हैं। तो भगवान को अपना बनकर पुकारना है। कई बार कई भक्त कहते हैं कि हम इतने बड़े भक्त नहीं हैं, हम पर कहाँ कृपा होगी। मुझसे कई जन कहते हैं, बोले आप पे तो बड़ी कृपा होगी, आप इतनी भक्ति करते हैं। जरूरी नहीं जो भक्ति करे उन पर ही कृपा होती है। आप जितना अपना बनकर भगवान को पुकारेंगे ना, भगवान उतने आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में। एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूं मैं आपको, भगवान के लिए ये उदाहरण, कार्यों के लिए नहीं। कार्यों में तो आपको योग्यता ही जरूरी होती है, पर भगवान के लिए। एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत बड़ी कंपनियां चलती थी उनकी। उनकी कंपनी में एक कर्मचारी काम करता था, अच्छी पोस्ट पे, पढ़ा लिखा, ईमानदार, मेहनती। तो वो महीने के 60-70 हजार कमाता था, अच्छी कमाई है। वहीं पर सेठ जी के एक पुत्र था, इतना अयोग्य, इतना ज्यादा अयोग्य कि उसे कोई महीने के 100 रुपये भी ना दे, इतना अयोग्य था। लेकिन जब सेठ जी की मृत्यु हो जाती है, तो सेठ जी की जो पूरी जायदाद है किसके नाम पर जाती है? कर्मचारी के नाम पर। किसके नाम पर? बेटे के नाम पर। क्यों? क्योंकि वो अपना है, वो कैसा भी है वो अपना है। तो भगवान को अपना बनकर पुकारिए, जैसे भी है। बच्चे बड़ी से बड़ी गलती कर दे, आते घूमकर किसके पास है? माँ बाप के पास। उनकी वो डांट भी सह लेंगे, पर आते उन्हीं के पास है कि भाई हो गई गलती, अब इससे बाहर कर दो। भले ही डांट लेना, मार लेना, जो करना है, पर इस कार्य से हमें बाहर निकालो, गलती हो गई, है ना। वो आपकी डांट सुनने को तैयार रहते, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि ये अकेले ऐसे हैं दुनिया में जो मेरा साथ कभी छोड़ेंगे नहीं, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए मुझसे। तो ये भरोसा भगवान पर रखना है।
कि कितने भी पाप हो जाए हमसे, कुछ भी हो जाए, अगर एक बार इनको सच्चे मन से पुकार लिया, ये आएंगे, ये साथ कभी नहीं छोड़ेंगे हमारा। और जिस दिन वो भरोसा कर लिया ना, फिर देखिए आपके काम कितनी जल्दी होते। आइए, जो सच में भगवान को अपना बनाना चाहते हैं, अपना मानते हैं,